नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, ये तस्वीर आपको याद होगी। गले में सोने की चैन, वस्त्र के तौर पर बनियान और मूंछों पर ताव देते हुए कैराना से सपा सांसद इकरा हसन से बदतमीजी किए जा रहा था। इकरा को खुद से शादी करने का ऑफर दे रहा था। कह रहा था, इकरा आप मेरे से शादी कर लो, मैंने अपने घर वालों को राजी कर लिया है, मैं आपको घर में नमाज पढ़ने के लिए भी दूंगा। ओवैसी और उनके छोटे भाई को ये जीजा बना रहा था। इकरा हसन से बदतमीजी करने वाला यही ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा आज गिरफ्तार हो गया। तस्वीर आपके सामने है, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं इसकी गिरफ्तारी इकरा हसन से बदसलूकी की वजह से हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसकी गिरफ्तारी किसी और वजह से हुई है। हालांकि इसकी गिरफ्तारी अगर पहले हो जाती तो इसने अब जो किया है, जो हदें पार किए हैं, वैसा होता ही नहीं। लेकिन सत्ता की कृपा बरसी और ये 2 कौड़ी की औकात रखने वाला योगेंद्र सिंह राणा उछल कूद करने लगा। दोस्तों, योगेंद्र सिंह राणा जैसे लोग सरकार के लिए सबक हैं। जब आप ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं, इनके जैसे लोगों की बदतमीजियों को सपोर्ट करते हैं, तो अंत में ऐसे लोग आपके लिए सिरदर्द बनते हैं। सिरदर्द बना योगेंद्र सिंह राणा सरकार के लिए काम करने वाली पुलिस के लिए ही चुनौती बन गया। अब जब अपने पर बात आई तो वही मुरादाबाद पुलिस जो कैराना से सपा सांसद इकरा हसन से बदतमीजी करने के मामले में इस पर हाथ नहीं डाल पाई, अब अपने पर बात आई तो इसकी गिरफ्तारी कर ली। तो असल बात यह है कि कैराना की सपा सांसद इकरा हसन पर उल्टी सीधी टिप्पणी कर सुर्खियां बटोरने वाले कड़नी सेना के उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा को आखिरकार मुरादाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ये गिरफ्तारी इकरा हसन वाले बयान को लेकर नहीं, बल्कि देर रात शहर के दिल्ली रोड पर मौजूद रिलायंस पेट्रोल पंप पर किए गए उत्पात और पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले में की गई है। इसके सर पर सत्ता का नशा तो था ही, ऊपर से ये शराब के नशे में चूर था। इसी नशे में योगेंद्र सिंह राणा ने अपने 7-8 साथियों के साथ पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा काटा। वो हंगामा काटे जा रहा था, कर्मचारियों को धमका रहा था, जिसके बाद पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों ने इसकी सूचना पुलिस की पेट्रोलिंग टीम से की। सूचना मिलते ही पुलिस की पीसीआर वहां पर पहुंची, लेकिन पुलिस से डरने की जगह उनसे ही उलझने लगा। पुलिस ने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन इस पर सत्ता के साथ शराब के नशे की खुमारी भी थी, तो ये पुलिस से ही तू तड़ाक करने लगा, बदसलूकी के साथ हाथापाई और उनसे धक्का मुक्की करने लगा। और जब ये सब हो रहा था, वहां मौजूद लोग हैरान होकर सोच में थे, पुलिस इनके पिछवाड़े पर लठ क्यों नहीं बजा रही। राणा पूरी तरह आक्रामक था और लगातार पुलिस टीम को चुनौती देता रहा। अब स्थिति बिगड़ती देख पास की पुलिस यूनिट को मौके के लिए रवाना किया गया। जब लाइन पाल चौकी इंचार्ज शिव कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचे तो राणा ने उन पर भी हमला बोलने में देर नहीं लगाई। हद तब हो गई जब उसने चौकी इंचार्ज की सर्विस पिस्टल छीनने की कोशिश की। ये कृत्य बेहद गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि किसी अधिकारी के हथियार पर हाथ डालना सीधे कानून व्यवस्था को चुनौती देना है। पुलिस ने अतिरिक्त फोर्स बुलाई, लेकिन हालात गरमाते देख राणा और उसके साथी मौके से भाग निकले। लेकिन यहाँ देखिए, पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। फरार होने के बाद भी इसे धर दबोचा। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, क्या पूरा घटनाक्रम है और क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, थाना मझौला के लाइन पर चौकी क्षेत्र में एक रिलायंस पेट्रोल पंप है। वहाँ कल रात्रि में 7-8 लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। सूचना पर पीआरबी पहुंची, तो पीआरबी के जो कर्मी थे उनके साथ इन लोगों ने, जो 7-8 लोग थे, उन लोगों ने अभद्र व्यवहार किया, मारपीट करने लगे। उसने तत्काल चौकी इंचार्ज को सूचना दी। चौकी इंचार्ज मौके पर गए, उनके साथ भी वही कहानी थी, दुर्व्यवहार करना, उनको जो भी काम कर रहे थे उसमें बाधा पहुंचाना, और उसके बाद फिर थाने में जब लाया गया वहाँ भी इनका वही व्यवहार था। इसमें हम लोगों ने चौकी इंचार्ज की तरफ से, चौकी इंचार्ज ने एप्लीकेशन दी है और उसमें समुचित धाराओं में हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है। वहाँ मौके पे 2 अरेस्ट हुए थे। एक का नाम योगेंद्र है, दूसरे का नाम अंशु है। योगेंद्र पीतल नगरी का रहने वाला है और अंशु बरवलान का है। और इन लोगों को अभी हम लोगों ने माननीय न्यायालय के सामने भेजा है और उसको पेश किया जाएगा। उसमें जो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी माननीय न्यायालय के स्तर से। और अभी बाकी जो 5 लोग हैं उनके लिए हमने टीमें लगाई हैं, उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा।
इनके खिलाफ क्या पहले भी कोई मुकदमे हैं? अभी जानकारी प्राप्त की जा रही है। योगेंद्र है, उसके खिलाफ पहले मुकदमा कायम हुआ है, उसकी जानकारी मिली है। बाकी अंशु के बारे में आपको पता है। लेकिन याद कीजिए, योगेंद्र सिंह राणा ने जब इकरा हसन से बदसलूकी की थी तब पुलिस ने क्या किया था? गिरफ्तारी। अभी जिस तरह से की थी तब उसकी गिरफ्तारी हुई थी क्या? तब पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की थी। 19 जुलाई को योगेंद्र राणा ने एक वीडियो जारी कर सपा सांसद इकरा हसन पर बेहद अभद्र और निजी टिप्पणी की थी। वीडियो में वो खुद को इकरा से कम खूबसूरत नहीं बताता दिख रहा था और उनसे विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त कर रहा था। इतना ही नहीं, उनसे निकाह कबूल है का नारा 3 बार लगाकर बयान को और उकसावे वाला बना दिया था। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था और राजनीतिक हलकों में बवाल खड़ा हो गया था। बावजूद इसके मुरादाबाद पुलिस ने इसकी बदतमीजी पर इसे डंडे से नहीं कूटा। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट, बल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, बल्द, मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊंगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। अब मुरादाबाद पुलिस को जब ये एहसास हुआ कि अरे ये तो हमें ही चुनौती देने लगा है, हमारे ही पुलिसकर्मियों को ही हनक दिखा रहा है, तो इसकी घटिया सोच को डंडे से लाल कर दिया। देखिए, जिन गोल गोल मेंढक वाली आंखों से इसने पुलिस को आंखें दिखाई, उसी को पुलिस ने सुझा दिया। ये पहले होना चाहिए था। योगेंद्र सिंह राणा जैसे कथित हिंदूवादी लोग अब भी यूपी में घूम रहे हैं, जो एक धर्म विशेष के लोगों को बुरा भला कहकर कट्टर लोगों की वाहवाही बटोलते रहते हैं और फिर उसके बाद सिस्टम के लिए सिरदर्द बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग इस भ्रम में रहते हैं अब तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिस्टम भी अपना है, सरकार भी अपनी है, जो मन में आए वो करें, कोई कुछ नहीं कर सकता। वैसे देखा जाए तो ऐसे लोग इसलिए फल फूलते हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता है। ये स्वभाव से स्वार्थी होते हैं। ऐसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता है, धर्म तो बस एक जरिया होता है। योगेंद्र सिंह राणा ने खुद के लिए धर्म को जरिया बनाया, इकरा हसन को सिर्फ एक धर्म विशेष का बताने का प्रयास किया। जबकि मुझे याद है जब इकरा हसन ने कैराना में बीजेपी के महारथी प्रदीप चौधरी को मात दी थी तो उन्होंने कहा था उनकी जीत में हर धर्म और हर जाति के लोगों का हाथ है, सबने उन पर विश्वास कर उन्हें वोट किया है। योगेंद्र सिंह राणा खुद को करनी सेना का उपाध्यक्ष बताता है और राजनीतिक रूप से मुरादाबाद की कुंद्रकी सीट के भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह का करीबी बताता है। जमीन कब्जा, धमकी और विवादित बयानों को लेकर उस पर पहले भी कई शिकायतें और एफआईआर दर्ज थी, लेकिन गिरफ्तारी कभी नहीं हुई। अगर हो जाती तो आज ये इस तरीके की गुंडई के लायक नहीं होता। दोस्तों, योगेंद्र सिंह राणा जैसे लोग अपराधी मानसिकता के होते हैं। अपराध करना इनका पेशा होता है। सत्ता की ओर से इनको इसलिए शय मिलती है ताकि इसके जरिए अपनी राजनीति को चमकाया जा सके। लेकिन जो नेता ऐसे लोगों का साथ देते हैं वो ये भूल जाते हैं ये किसी के नहीं होते। मुझे तो हैरानी इस बात की भी हो रही है, योगेंद्र सिंह राणा जैसे गंदी सोच में पलने वाले लोगों के फैंस कोई कैसे बन सकता है। मैंने सोशल मीडिया के मंच पर देखा है जब योगेंद्र सिंह राणा इकरा हसन से बदतमीजी कर रहा था, ओवैसी और उनके छोटे भाई के सामने खुद को जीजा कहने का दावा कर रहा था, तो कईयों ने इसका सपोर्ट किया। लेकिन इसका असल रूप अब सबके सामने है। हालांकि ये रूप पहले भी इसने अपनाया था, तब लोग तालियां बजा रहे थे, सिस्टम साथ दे रहा था, सरकार आंख मूंदे बैठी हुई थी। लेकिन अब पेट्रोल पंप पर गुंडई, पुलिसकर्मियों पर हमला
और पिस्टल छीनने की कोशिश ने आखिरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की राह खोल दी है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।